हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। तो फ्रेंड्स, कई लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि मैम फेशियल हेयर रिमूवल के बारे में आप कुछ बताइए। तो आज का इस वीडियो मैंने उसके बारे में बनाया है कि हम फेस पर जो हेयर होते हैं, अनवांटेड हेयर को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर लड़कों के फेस पे बाल होते हैं तो वो उसकी खूबसूरती की निशानी माना जाता है, लेकिन अगर लड़कियों के चेहरे पर बाल देखने को मिलते हैं, अपर लिप्स पे हो या फिर यहाँ गाल पे हो बाल या फिर फोरहेड पे हो, तो वो उसके लिए बहुत ही समस्या बन सकती है। तो आज के इस वीडियो में उसके बारे में सब कुछ बताया है, किस कारण होता है और उससे हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फेशियल हेयर लड़कियों में ज़्यादा होने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो सबसे पहला है जीनेटिक। जीन्स में ही हमारे ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे फेशियल हेयर ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा है हार्मोन इम्बैलेंस। हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन होता है उसका लेवल कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, उसकी वजह से भी फेशियल हेयर आपको देखने को मिलता है। तीसरा है बीमारियाँ। कुछ भी पीसीओएस का प्रॉब्लम हो, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो या फिर कुसिंग का प्रॉब्लम हो, तो उसके अंदर आपके शरीर के अंदर मेल हार्मोन का प्रमाण बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से फेशियल हेयर आपको देखने को मिलता है। ज़्यादातर अपर लिप्स पे या यहाँ दाढ़ी पे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आजकल सबसे बहुत बड़ा कारण है तो ये गर्भ निरोधक गोलियाँ। तो जो लेडीज़ गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन ज़्यादा करती है, उसकी वजह से फेशियल हेयर देखने को मिलता है। और उसके अलावा एक कारण है कि कई लोग बिना सोचे समझे स्टीरॉयड वाली और हाइड्रोक्विनोन वाली क्रीम यूज़ करते हैं गोरा बनने के लिए, तो उसकी वजह से भी फेशियल हेयर आने लगते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कारण होते हैं फेशियल हेयर होने के। तो अब देखते हैं कि ये फेशियल हेयर हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है थ्रेडिंग। आप पार्लर में जाकर थ्रेडिंग कराते हो, तो थ्रेडिंग की मदद से आप बाल निकाल सकते हो, लेकिन उसके अंदर भी आपके बाल जड़ से निकलते हैं, तो उसके अंदर हमारे जो बालों का रोम छिद्र होता है वो खुल जाता है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा है वैक्सिंग। तो वैक्सिंग भी करा सकते हो, लेकिन वैक्सीन से भी आपके जो रोम छिद्र खुल जाते हैं, तो उसके अंदर आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। ब्लीच कराते हो तो ब्लीच की मदद से आपके जो हेयर है वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, लेकिन उसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत सारी होती है। स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, मेलाज्मा पिगमेंटेशन भी हो सकता है ब्लीच कराने से। उसके अलावा आता है लेज़र ट्रीटमेंट। तो लेज़र भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता हेयर रिमूवल का, क्योंकि उसमें बाल पतले हो जाते हैं, लेकिन जो परमानेंट रिमूव नहीं होते। तो फेशियल हेयर का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। लेज़र क्लिनिक भी परमानेंट हेयर रिमूव नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी लगते हैं परमानेंट हेयर रिडक्शन, लेकिन हेयर रिमूवल नहीं लिखते हैं। तो वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। लेज़र की मदद से भी आप बाल निकाल सकते हो, लेकिन ये ट्रीटमेंट कई लोगों को महंगी लग पड़ जाती है। उसका बहुत सारी सीटिंग लेनी पड़ती है और बहुत सारा खर्चा उसमें भी हो सकता है। कई सारी होम रेमेडीज़ भी आती है जो उसकी मदद से आप अपने फेशियल हेयर के ग्रोथ को कम कर सकते हो, लेकिन परमानेंट रिमूव नहीं कर सकते। तो हम अपने घर पे रह के ही फेशियल हेयर को आसान तरीके से हम कैसे उसको निकाल सके, तो आज उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो कई सारे घरेलू नुस्खे भी होते हैं, उसकी वजह से आप अपने हेयर थोड़े कम कर सकते हो, लेकिन परमानेंट हेयर रिमूव नहीं होते। तो आज एक गुड न्यूज़ है कि अब हमारे बालों को अपने घर पे ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी स्किन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए। तो इस तरह से बाल हम निकालेंगे तो आपको स्किन का कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं होता। तो सबसे पहले आपको अपना फेस अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। उसके ऊपर आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लो या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल आप लगा लो। फिर उस फेशियल हेयर को हमें ऐसे एक क्लिपर आता है, उसकी मदद से हमें निकालना है।
तो ये क्लिपर थोड़ा महंगा आता है, लेकिन ये बहुत सालों तक चलता है और आपके जो फेशियल हेयर, अपर लिप्स के है, कोई भी हेयर फेशियल है तो उसको निकालने में ये क्लिपर आपको बहुत ही हेल्प करता है। कोई भी कॉस्मेटिक कंपनी में, कॉस्मेटिक शॉप में आपको मिल जाएगा। फिलिप्स का भी आता है और ब्राउन का भी आता है। अमेज़ॉन पे भी आप सर्च करोगे तो आपको ये क्लिपर मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, साफ़ सुथरा तरीका है, कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते। तो इसकी मदद से हमें अपने पूरे फेस के हेयर निकालने हैं। तो जो फेस के हेयर है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमें इससे निकाल सकते हैं। अगर कभी कभी आप आईब्रोज, अभी कोरोना काल है तो आप पार्लर में नहीं जा सकते, तो आईब्रोज के भी जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं तो ये हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। और ये हमें अपर लिप्स के ऊपर के हेयर भी निकाल सकते हैं, ये चिन के भी निकाल सकते हैं और दाढ़ी के, चिन के, गाल के भी हेयर इससे हम निकाल सकते हैं। इसीलिए जैसे बाल है वैसे ही नए उगते हैं, ऐसे बाल हार्ड होने के चांसेस नहीं होती है। अगर किसी के बाल मोटे होते हैं तो क्लिपर से काटने से उस पर ब्लैक डॉट दिखने को मिलते हैं, तो उसको सबसे पहले लेज़र करा लेना चाहिए। तो उसकी वजह से आपके बाल पतले हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उसके बाद आप ये क्लिपर का यूज़ घर पे ही कर सकते हैं। तो उसका यूज़ हमें कैसे करना है, तो उसके अंदर एक सेल आता है, तो मैं उसका यूज़ कैसे आपको करना है वो दिखाती हूँ। तो उसको ऐसे करते हैं हम, तो ये, तो इसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से हेयर रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आईब्रोज़ के आसपास भी एक्स्ट्रा बाल होते हैं तो आप इस क्लिपर की मदद से निकाल सकते हो, और बहुत ही सेफ़ और आसान तरीका है आईब्रोज़ का बाल को निकालने के लिए। तो आप अगर कभी पार्लर न जा सको और इंस्टेंट आपको कोई पार्टी में जाना हो तो आप घर पे ही अपने आईब्रो को इस तरह से सेट कर सकते हो। अभी तो कोरोना काल है तो बाहर जाना भी थोड़ा मुश्किल है, तो आप घर पे ही इसकी मदद से आपकी आईब्रो को परफेक्ट शेप दे सकते हो। ऐसे पेंसिल जैसा भी क्लिपर आता है तो उसकी मदद से भी आप आसानी से अपने हेयर निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही सेफ तरीका है। उसके साथ दूसरा ऐसा भी एक ब्लेड आता है, इसकी मदद से हम अपने हाथ के बालों को भी निकाल सकते हैं, पैरों के भी बालों को निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि बाल जड़ से नहीं निकलते, तो हमारे बालों के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते। तो बहुत ही सेफ तरीका है, आसान तरीका है, तो आप ज़रूर ये ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, ये क्लिपर की मदद से आप अपने फेशियल हेयर को बहुत ही आसान तरीके से घर पे दूर कर सकते हो। इसके लिए आपको पार्लर में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपर लिप्स के हो, आईब्रोज के एक्स्ट्रा हेयर हो, वो आप उनसे घर पे ही निकाल सकते हो। अभी कोरोना काल है तो आप पार्लर में जाना भी उचित नहीं है, तो आप घर पे ही अपने फेशियल हेयर को इस तरह से दूर कर सकते हो। बहुत सारे घरेलू रेमेडी भी होती है कि जिनकी मदद से हम अपने फेशियल हेयर को निकाल सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। कोई भी फेशियल हेयर का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। तो उसकी मदद से हम अपने हेयर के ग्रोथ को कम कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट दूर नहीं कर सकते। तो होम रेमेडी में भी ऐसी बहुत सारी होती है, जैसे कि हमें 1 चम्मच गेहूं का आटा लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच हमें बेसन मिलाना है, उसके अंदर 2-4 ड्रॉप हमें कोकोनट ऑयल का मिला लेना है, और उसके अंदर हमें 1 चम्मच दूध मिलाकर उसकी पेस्ट बना लेनी है। फिर अपने अपर लिप्स पे लगा लेना है, थोड़ा सूखने देना है। सूख जाए तब उसे अपर डायरेक्शन में और नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करते करते वो पेस्ट को हमें निकाल लेना है। उसकी मदद से आपके जो फेशियल और हेयर का ग्रोथ होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी होती है, तो उसकी मदद से आप अपने फेशियल हेयर को कम कर सकते हो। तो आशा रखती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल।